भारत की धरोहर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथ के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। एक ऐसा ग्रंथ जो हमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर मोक्ष के रास्ते तक का सफर कराता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। 18 महापुराणों की श्रृंखला में सबसे पहले आने वाले इस ब्रह्म पुराण की शुरुआत कैसे हुई और क्यों इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो यही है कि आखिर इसका नाम ब्रह्म पुराण क्यों है और इसे आदि पुराण यानी सबसे पहला सबसे पुराना पुराण क्यों कहते हैं। इसका जवाब इसकी दिव्य उत्पत्ति में ही छिपा हुआ है। देखिए, ये कोई आम रचना नहीं है, ये ज्ञान स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से निकला। उन्होंने इसे महान ऋषियों को सुनाया और वहां से ये ज्ञान देवर्षि नारद के जरिए महर्षि वेदव्यास तक पहुंचा। फिर वेदव्यास जी ने इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए ग्रंथ का रूप दिया और उनके शिष्य रोमहर्षण ने पहली बार इसे नैमिषारण्य के पावन वन में सबके सामने सुनाया। मतलब ये ज्ञान की एक डिवाइन चेन है। चलिए अब ब्रह्म पुराण के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, सृष्टि की रचना की वो अद्भुत कहानी जो इसमें बताई गई है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जब समय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सिवाय अंतहीन पानी के, हर तरफ बस जल ही जल। और उसी आदि जल के बीच से अचानक एक विशाल सोने जैसा चमकता हुआ अंडा प्रकट हुआ। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। इस दिव्य अंडे को नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। ये सिर्फ एक अंडा नहीं था, ये तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का गर्भ था। सोचिए, इसी एक अंडे के अंदर पहाड़, सागर, ग्रह, देवता, असुर, इंसान, सब कुछ एक बीज के रूप में मौजूद था। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसी हुई? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले था जल, फिर उसमें प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ और उस अंडे के अंदर से स्वयं भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा गया, यानी जो खुद से जन्मा हो। फिर उन्होंने उस अंडे के दो हिस्से किए, एक से स्वर्ग बना और दूसरे से पृथ्वी। और उसके बाद उन्होंने सभी जीवों की रचना की। कितनी अद्भुत कॉस्मिक प्रोसेस है। लेकिन ब्रह्मपुराण की कहानी सिर्फ आसमान और ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है। ये हमें वापस हमारी धरती पर लाती है, यहाँ मौजूद पवित्र जगहों का दर्शन कराने। चलिए अब इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। असल में इसे आप एक तरह की सेक्रेड ट्रैवल गाइड भी कह सकते हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो तीर्थों का महात्म्य यानी उनकी महिमा का गुणगान करता है। ये हमें बताता है कि इस धरती पर वो कौन सी जगह हैं जहाँ जाकर दिव्यता को महसूस किया जा सकता है। और इस पुराण में दो क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। एक है गोदावरी नदी का क्षेत्र जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं, जहां अनगिनत तीर्थ हैं। और दूसरा है उत्कल देश यानी आज का उड़ीसा, जहां भगवान जगन्नाथ का धाम और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए। पुष्कर, जो भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मुख्य धाम माना जाता है। प्रयाग, जहां पवित्र नदियों का अद्भुत संगम है। कोणार्क, जो सूर्य देव को समर्पित है। और जगन्नाथपुरी, जिसे धरती का वैकुंठ और मोक्ष का द्वार कहा गया है। हर जगह का अपना एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। जगों के बाद अब बारी आती है लोगों की और उनकी कहानियों की, क्योंकि ब्रह्म पुराण हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये कथाओं के जरिए जीवन के बहुत गहरे सबक सिखाता है। और ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं है, इनके अंदर छिपा है धर्म का सार, आस्था की शक्ति और जीवन की मुश्किलों से लड़ने का रास्ता। द्वारका नगरी की एक बहुत ही मार्मिक कथा सुनिए। एक ब्राह्मण पिता के दर्द की कल्पना कीजिए, जिसके घर बेटा जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 8 बार होता है। हर बार वो बेबस पिता अपने मृत शिशु को लेकर राजा के दरवाजे पर जाता और रो रोकर न्याय की भीख मांगता। ये कहानी इंसान के दुख और उसकी लाचारी को दिखाती है। और इसी दर्द के बीच पुराण हमें एक बहुत बड़ा सच बताता है कि जीवन में जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। और जो इंसान हर हाल में, हर पल उस ईश्वर को याद रखता है, उसे बड़े से बड़ा दुख भी तोड़ नहीं सकता। ये पूरी तरह समर्पण और विश्वास का पाठ है। इसी तरह ब्रह्म पुराण धर्म को हमारे जीवन से जोड़ता है। ये हमें बताता है कि एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ,
एक वानप्रस्थी और एक सन्यासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो सृष्टि की रचना से लेकर पवित्र तीर्थों तक और जीवन के गहरे सबकों से गुजरते हुए अब हम इस महान ग्रंथ के सार को समझने जा रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इनमें से कोई कहानी, कोई जगह पहले कभी सुनी है? क्या कभी इन तीर्थों पर जाना हुआ है या इन कथाओं को अपने बड़ों से सुनने का मौका मिला है? देखिए, इस पुराण की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक मुश्किल रास्ता नहीं बताता। ये हमें दो मार्ग दिखाता है। एक है ज्ञान का मार्ग, जो हमें सांख्य और योग के जरिए सच को जानने में मदद करता है, और दूसरा है कर्म का मार्ग, जो श्राद्ध जैसे कर्तव्य और सही आचरण के जरिए हमें ईश्वर से जोड़ता है। और असल में यही ब्रह्म पुराण का सबसे बड़ा योगदान है। ये वेदों के मुश्किल ज्ञान को कहानियों और तीर्थ यात्राओं के जरिए इतना सरल बना देता है कि आम इंसान भी उसे अपनी आस्था और भक्ति से जोड़ सके। ये ज्ञान और भक्ति के बीच एक पुल की तरह है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नक्शा है, एक टाइमलेस गाइड है, जो हमें बताती है कि ये ब्रह्मांड क्या है, हम इसमें कौन है और हमारी असली मंजिल यानी मोक्ष तक कैसे पहुंचना है। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि क्या ब्रह्म पुराण सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या फिर ये आज भी एक जिंदा नक्शा है जो हमें दिव्यता का अनुभव करने का रास्ता दिखा सकता है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना है। ब्रह्म पुराण के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो भारत की धरोहर परिवार का हिस्सा बने, इसे लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम सनातन धर्म के ऐसे ही और भी रहस्य आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए भारत की धरोहर को अवश्य सब्सक्राइब करें।